और इसके लिए x इक्वल टू माइनस ए बाई ई होगी। अगला जो टॉपिक है वो फोकल डिस्टेंसेस का है। फोकल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस। अब यहाँ पे फोकल डिस्टेंसेस क्यों लिखा हमने? क्योंकि पैराबोला में तो एक ही फोकस होता था, तो उस पॉइंट की उस फोकस से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस। यहाँ कितने फोकस है? दो फोकस है, तो दो अलग अलग अपने को डिस्टेंस मिलेगी, है ना। कौन कौन सी डिस्टेंसेस होगी, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे पता करते हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या आएगी। ये हमने एक एलिप्स बना लिया। ठीक, ये हो गया फोकस 1 F1 और ये हो गया F2, है ना। एलिप्स की इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है? एलिप्स के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले, उसकी जो फोकस से डिस्टेंस होती है उसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इन जनरल कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं एलिप्स के ऊपर P। इसके x और y कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x1, y1। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस F1 से वो होगी PF1, और इसी पॉइंट की डिस्टेंस F2 से कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? PF2। ये दोनों क्या है? फोकल डिस्टेंस है। PF1 और PF2 क्या है? फोकल डिस्टेंस। ठीक, F1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए कॉमा 0। F2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस ए कॉमा 0 होंगे। ठीक है जी, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स इधर और इधर की तरफ आएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू प्लस ए बाई ई, और इसके लिए x इक्वल टू माइनस ए बाई ई होगी। ठीक है, यहां पे हमें चाहिए PF1। किसकी वैल्यू चाहिए? पहले तो PF1 की वैल्यू निकालनी है। बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या पढ़ते हैं हम? किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस उसके फोकस से और उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, उनका जो रेशियो होता है वो E के बराबर होता है। ये डेफिनेशन में पढ़ा है हमने। PF1 इक्वल टू EPM लिख सकते हैं। PF1 डिवाइडेड बाई PM बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। PF1 डिवाइडेड बाई PM किसके बराबर होगा? E के बराबर। ये बात तो हमने पढ़ी हुई है ना। ठीक, अब देखो PF1 निकालने से इजी हमारे लिए क्या है? PM निकालना है। यहाँ पे PM निकालना इजी क्यों है? देखो हमें क्या क्या पता है यहाँ पे। ये जो लेंथ है ये पता है अपने को। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x1 हो जाएगी कि नहीं होगी? किसी भी पॉइंट का जितना x कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस उतनी होती है, x1 होगी। और ये पूरी डिस्टेंस पता है अपने को कितनी है? a बाई ई। अब बताओ इस पूरी में से इसको माइनस कर दो तो कौन सी लेंथ आ जाएगी? PM आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब PM लिखें हम यहाँ पे तो वो हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है? a बाई ई, उसमें से क्या माइनस कर दूं? x1 माइनस कर दें, तो एलसीएम लेके सोल्व करें तो क्या आ गया? a माइनस ई x1 अपॉन ई, ये आ गई PM। ठीक, अब PM की वैल्यू यहां पुट कर दें तो PF1 क्या होगा? E PM। E मल्टीप्लाई PM की वैल्यू है a माइनस ई x1 अपॉन, इससे ये कट गया, तो PF1 की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस ई x1। दिस इज द फोकल डिस्टेंस PF1 आ गया। किसी को दिक्कत कोई नहीं? ठीक है, PF2 जो डिस्टेंस होगी वो दूसरी वाली फोकल डिस्टेंस होगी। अब जो
F2 है फोकस, वो कौन सी डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग है, इसके या उसके, इसके। तो PF2 भी इसके करस्पॉन्डिंग लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी अपने को, इसके करस्पॉन्डिंग लिखनी पड़ेगी, PM जो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट में यहाँ पे मैं M की जगह N ले लूँ एक बार, पॉइंट है ना, इसकी जो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट N ले लें हम यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, PF2 अपॉन PN किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा कि नहीं होगा। पॉइंट P की इस फोकस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा, ठीक। अब हम निकालें Pn की वैल्यू, तो Pn कितना होगा, देखो P की डिस्टेंस N से, ये डिस्टेंस कितनी है, A/E है कि नहीं है, ये डिस्टेंस A/E है और ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है। दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगी, P की डिस्टेंस N से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, Pn हो जाएगा A/E प्लस में x1। इसको मैं थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा फर्दर हम सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये A प्लस EX1 अपॉन E हो जाएगी। क्या निकालना है अपने को, PF2 कितना आ जाएगा, E से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, A प्लस EX1। ये दोनों फोकल डिस्टेंसेस होगी। PF1 तो है A माइनस EX1 और PF2 है A प्लस EX1। ये होती है फोकल डिस्टेंसेस, है ना, फोकल डिस्टेंसेस। PF1 कितना आएगा, A माइनस EX1। PF2 कितना आ जाएगा, ये दोनों होगी फोकल डिस्टेंसेस। समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस किसका है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। फोकल डिस्टेंसेस का सम निकाले हम तो क्या आएगा, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस PF1 प्लस PF2 किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस EX1 प्लस A प्लस EX1। इससे ये कट गया, किसके बराबर आ गया, 2A के बराबर आ गया। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास कि फोकल डिस्टेंसेस का जो सम है वो कांस्टेंट आता है हमेशा 2A के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल पॉइंट हमने x1 y1 लिया था वो तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस हमेशा क्या होगा, 2A के बराबर होगा, कांस्टेंट भी होगा। और 2A क्या है यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर, ठीक। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो 2A है ये F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है। देखो F1 F2 कितना आता है 2AE, और एलिप्स के लिए E क्या होता है 1 से छोटा। तो जो F1 F2 डिस्टेंस है F1 और F2 के बीच की वो 2AE किससे छोटी होगी, 2A से छोटी होगी, ठीक। तो यहाँ पे ये दो F1 और F2 क्या है, फोकस है यहाँ पे, और दोनों क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। तो इसकी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट P की डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस के सम के बराबर क्या आ रहा है, 2A आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हमने क्या किया, एक पॉइंट P लिया जो है वेरिएबल पॉइंट, क्या है, वेरिएबल पॉइंट, P है वेरिएबल पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट ले लिए मैंने A और B, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AB। अब इस वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ निकाली और दोनों का कर दिया सम, और वो वैल्यू आ गई मान लो K के बराबर,
ठीक, के की वैल्यू यहां पे कितनी आई 2a, यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ab, है ना, और ab की वैल्यू जो है उससे pa प्लस पीबी क्या है बड़ा है कि नहीं है, तो यहां पे k की वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन क्या हो जाए ab हो जाए। pa प्लस पीबी इक्वल टू के लिखा हो और k की वैल्यू ab से बड़ी हो जाए तो जो वेरिएबल पॉइंट मिल रहा है उसका लोकस क्या होगा, उसका लोकस आपको क्या मिलेगा हमेशा ही एलिप्स मिलेगा। समझ में आई क्या बात, एक वेरिएबल पॉइंट p ले हम, उस वेरिएबल पॉइंट p की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से कम हो, है ना, ज्यादा हो, सॉरी, उन दोनों का सम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से क्या हो ज्यादा हो, तो पॉइंट P का लोकस क्या होगा एलिप्स होगा ना। अभी देखेंगे बराबर हो तो क्या होगा। ये बात समझ में आई क्या, पहली बात, एक वेरिएबल पॉइंट P हो हमारे पास, उस वेरिएबल पॉइंट P की दो फिक्स्ड पॉइंट A और B से डिस्टेंसेस का सम उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से बड़ा हो तो पॉइंट P का लोकस एलिप्स मिलेगा। वो देख लो यहाँ पे है ना, F1 F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a और यहाँ कितना है 2a, 2a हमेशा ही बड़ा होगा 2a से, और पॉइंट P किस पे लिया था हमने एलिप्स पे लिया है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो ये होगी, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Pa प्लस पीबी के बराबर और k ग्रेटर देन ए बी हो तो पॉइंट P का लोकस तो क्या हो जाएगा एलिप्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, इफ P is a variable point, P is a variable point and A and B are two fixed point, A और B क्या है दो फिक्स पॉइंट है, तो इफ Pa प्लस पीबी इक्वल टू हो K, Pa प्लस पीबी इक्वल टू हो K और K ग्रेटर देन हो AB, then locus of point P, locus of point P is ellipse। पहली कंडीशन तो आ गई समझ में आपको, K ग्रेटर देन AB हो तो ये होगा। दूसरी सिचुएशन Pa प्लस पीबी इक्वल टू हो K और K बराबर हो AB के, तो क्या होगा देखो, P वेरिएबल पॉइंट है और उसकी A और B से डिस्टेंस का सम AB के डिस्टेंस के बराबर हो रहा है, तो वो कब होगा, P पॉइंट A और B यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस लाइन के अलावा कहीं पे भी पॉइंट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, और ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन बन रही है, तो वो पॉइंट P एलिप्स पे होगा तो AB के साथ हमेशा ट्राइंगल बनेगा और तो उनकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दो साइड का सम AB के बराबर हो रहा हो, या दो साइड नहीं दो लाइन सेगमेंट है, तो जैसे कि पॉइंट P को मैं यहाँ ले लूँ एक बार के लिए, तो यहाँ होगा तो इसकी डिस्टेंस ये PA होगी ये PB होगी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगी AB के बराबर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो AB लाइन सेगमेंट के अंदर अंदर हो, पॉइंट P को बाहर ले तो क्या होगा देखो, इसी लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड करें तो पॉइंट P यहां हो एक बार के लिए, तो PA प्लस PB AB के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, PA प्लस PB AB से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो PA प्लस PB AB के बराबर कब है, जब वो पॉइंट कहां लाई करें, मिड पॉइंट नहीं कहीं पे भी करो, यहां पे भी कर सकता है ना, मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है, लाइन सेगमेंट AB पे लाई करे बस, है ना, देन locus of point P is
लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है ना, इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, इधर 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 कहीं पे भी नहीं हो सकता। ना पॉइंट ए से इधर हो सकता है इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करे, ना पॉइंट बी को आगे एक्सटेंड किया जाए तो वहां हो सकता, और यहाँ तो वैसे ही पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ गई क्या बात? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी हमें दे रखा हो इक्वल टू के और के हो लेस देन ए बी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा हो सकता है क्या? है ना, नहीं हो सकता। उस लाइन पे वैसे ही नहीं हो सकता। ये यहाँ कहना चाह रहा है कि ए और बी है, मान लो यहाँ पे इस तरह से दो फिक्स पॉइंट, पॉइंट पी देखो यहाँ ले ले तो पी ए प्लस पी बी ए बी के बराबर आ जाएगा। यहाँ लेते ही क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन ए बी आएगा। मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले तब तो पी ए प्लस पी बी कहाँ आएगा? ए बी के बराबर आएगा। और लाइन के अलावा कहीं पे भी पॉइंट ले ले तो पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा आएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो पॉइंट पी का लोकस नहीं होता है, देन लोकस ऑफ पॉइंट पी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब लोकस पॉसिबल ही नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई लोकस नहीं होगा, नो लोकस। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू है वो ए बी से बड़ी हो सकती है और ए बी के बराबर। ए बी से जब बड़ी होगी तो एलिप्स बनेगा, और ए बी के बराबर होगी तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी। ओनली लाइन नहीं, ओनली लाइन सेगमेंट बनेगी, पूरी लाइन नहीं कह सकते उसको ना। तो ये आता है यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कहाँ से? फोकल डिस्टेंसेस का सम, है ना। इसी टॉपिक को जब आप हाइपरबोला में पढ़ोगे तो वहां पे फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता है। वो सारी चीजें आप हाइपरबोला के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, कर लो नोट इसको। फोकल डिस्टेंसेस क्या होती है, उनकी लेंथ कितनी होती है, उनका जो सम आता है वो कांस्टेंट होता है और इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और वहां से अपने को जो, हाँ इसको एक बात और समझ लो यहाँ पे, ये जो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी आता है तो यहाँ से लोकस क्या होता है इसका? एलिप्स होता है ना। ये जो डेफिनेशन होती है एलिप्स की, कौन सी डेफिनेशन होती है? मैकेनिकल डेफिनेशन बोलते हैं। दिस इज मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। क्योंकि यहां से भी तो क्या बन रहा है, जब जब इस सिचुएशन को पॉइंट पी फॉलो करता रहेगा तब तब हमें क्या देता रहेगा? एलिप्स देता रहेगा। तो यहाँ से भी अपने को एलिप्स मिल रहा है। जैसे पी एस इक्वल टू ई पी एम से भी अपने को क्या मिलेगा? जब ई वन लेस देन वन हो, एलिप्स मिलेगा। और यहाँ से भी जब पॉइंट पी की डिस्टेंस ए और बी से डिस्टेंस का सम ए बी से बड़ा जितनी बार मिलेगा उतनी बार ही पॉइंट पी कहाँ घूमेगा? एलिप्स पे घूमेगा। ये इसकी मैकेनिकल डेफिनेशन होती है। चलो इस पे एक दो सवाल सोल्व कर लेते हैं फोकल डिस्टेंसेस का यूज करते हुए। पहला सवाल लिखिए, इफ 5,12 हमारे पास क्या है? 5,12 and 24,7 आर दी फोकाई ऑफ एन एलिप्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। एक हमारे पास एलिप्स है जिसके F1 और F2 हमें गिवन है, ठीक। और ये भी बोला गया कि ये कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक। तो ये एक पॉइंट P ले लें तो PF1 और PF2 का सम किसके बराबर होगा? PF1 प्लस PF2 की वैल्यू बराबर होगी 2a। ये हमने पढ़ रखा है। पॉइंट P यहाँ पे ओरिजिन है, कोई सा भी पॉइंट उससे क्या फर्क पड़ता है? तो PF1 F1 5,12 ले तो 5,12 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ये है 24,7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a।
2a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई अपने को 38, तो a कितना आ गया 90। पहली चीज तो ये मिल गई अपने को। और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है f1 f2 2a ही होता है हमेशा ही। यस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। 24 माइनस 5 कितना होगा 19, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। 12 माइनस 7 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 2AE के बराबर। इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी E निकालनी है तो कितना हो जाएगा √386 डिवाइडेड बाई 2A। 2A कितना है 38 है, द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर। तो PS प्लस PF1 प्लस PF2 की जो वैल्यू है वो 2A के बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इनडायरेक्टली अपने को काम में लेना है यहाँ पे, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या करना है। तो जब भी अपने को एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा हो और फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो इसका मतलब ए निकाल सकते हैं। ए निकाल लिया तो फिर सारी चीजें निकल जाएगी, है ना। इसके लिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। इसका जो वर्टेक्स सेंटर है वो कहाँ से मिलेगा F1 F2 का मिड पॉइंट, F1 F2 का मिड पॉइंट निकाल दो। ए पता है तो ए स्क्वायर पता लग जाएगा, बी पता है बी निकाल सकते हैं ए और ई से। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी यहां से निकाली जा सकती है। चलो निकालो फिर, इसी तरह का सवाल देता हूं एक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स that passes through the origin and has foci at point -1, 1 and 1, तो इस सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो पास करता है किससे, ओरिजिन से पास करता है, और इसके जो फोकाई है -1, 1 और 1, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से बना दिया। ठीक, ये है -1, 1, F1 F2 किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और ओरिजिन कहाँ हो जाएगा, जैसे ये -1, 1 है तो यहाँ मान लिया कहीं बीच में इसके ये ओरिजिन हो जाएगा। आप मर्जी है तो यहाँ बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। डायग्राम तो वैसे अपने को बना के दिखाना नहीं होता, पर थोड़ा ध्यान से सोचे तो ये -1 और 1 है तो बीच में होगा, और ये 1 है, y कोऑर्डिनेट तो नीचे की तरफ होगा। अब इस पॉइंट P, इसको पॉइंट P ले लेते तो PF1 प्लस PF2 कितना होगा 2a के बराबर होगा। PF1 प्लस PF2 बराबर होगा किसके 2a के बराबर होगा। ये कैसे पता लगा, मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। PF1 कितना आएगा 0, 0 की -1, 1 से डिस्टेंस कितनी है √2, 1, 1 की भी डिस्टेंस कितनी है √2 इक्वल टू 2a। तो यहां से अपने को a कितना मिल गया 2√2/2 कितना आ गया √2 आ गया। ठीक, और जो सेंटर है वो F1 F2 का क्या होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स F1 F2 का क्या होगा मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। सेंटर से F1 की जितनी दूरी होगी उतनी ही F2 की होगी ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट -1, 1 0 और ये आ जाएगा 1। ठीक, अब यदि हमें सेंटर पता हो किसका एलिप्स का H, K, A और B पता हो तो लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड नहीं लगेगी ना, जनरल इक्वेशन लगेगी, क्योंकि H, K जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से तो पास कर रहा है। A की वैल्यू √2 आई है तो हम और क्या निकाल सकते हैं यहां से 2AE निकाल सकते हैं यहां से। 2AE क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 है ना। ये है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इसको इससे काटा
तो ए की वैल्यू आ गई 1 और ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गई। ए पता है ई पता है तो क्या बी निकाल सकते हैं? कितना आएगा बी आएगा कितना सोल्व करने के बाद? चलो फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ होगा फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर है 1/2 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 2। तो बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो इससे ये कट गया तो बी स्क्वायर आ गया 1 के बराबर। ए स्क्वायर है 2, बी स्क्वायर है 1, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose center is 0, 1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना? तो ये जो है फोकल डिस्टेंसेस का सम है वो 2a के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसका काफी यूज आएगा। ठीक, चलो तो ये हो गया फोकल डिस्टेंसेस टॉपिक।